है तो एक्स मुस्लिम ना, नाम तो अपना आज भी एक्स मुस्लिम लगाता है वो, पता पैसे नहीं तो एक्स मुस्लिम वो। के खा रहा है। हाँ, वो एक इंसान तो कुछ भी, इंसान तो गलत हो ही सकता है, तो ओ भाई इससे इंसान, अक्षय भैया देखे मेरी बात सुने, आप ना इंसान कहकर जब अपनी बारी आती है तो एक इंसान कहकर साइड पे कर देते हैं। वेयर एज ये एक्स मुस्लिम्स ना, और ये जितने इस्लामोफोब्स हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप अभी तक बात हुई है तो मुझे आप थोड़े से अच्छे लग रहे हैं बंदे, इसलिए मैं थोड़ा तरीके से आपके साथ बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो इस्लामोफोब्स है ना अक्षय भैया, और इवन आपका मीडिया भी, अफसोस के साथ, ठीक है, वो सारे का सारा हाईजैक होके क्या कर रहा है, एक मुसलमान अगर किसी लड़की के साथ मसला करते, लव जिहाद पूरी कम्युनिटी पे डाल देंगे। अच्छा लो जी, एक मुसलमान मौलवी ने अगर गलत, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, एक भाई ने अगर अपनी बहन को कुछ कर दिया जो कि इस्लाम में मन, "अरे इस्लाम इस्लाम इस्लाम", एक बंदे के काम को फटाफट पूरी कम्युनिटी पे अक्षय भाई डालते हो। उस वक्त अक्षय भाई, मैं जानना चाह रहा हूं कि आप वाकई सिंसियर हो गए नहीं, तो अक्षय भाई मुझे बताओ, क्या आप मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जो मलाइन करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है, क्या आप उसको कंडेम करते हो? हाँ, उसको कॉन्डेम करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, मैं दैट्स वेरी मुझे गुड। एक 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 बात बताइए, 4 शादी करना क्या सही है? अगर कोई बोले कि नहीं, अगर इंडियन लॉ, अगर इंडियन गवर्नमेंट लेके आए कानून कि आज के बाद 4 शादी कोई भी हाँ इंसान नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली, हाँ हाँ तो आप हाँ हाँ उसको हाँ हाँ। सपोर्ट करेंगे या उसके खिलाफ जाएँगे? देखो ये हालात के मुताबिक है। अगर मान लो मिसाल के तौर पर, ये आज की डेट में आया, हाँ हाँ, आज की आज की डेट डेट में में आया भी, लॉ। आज की डेट हो या पिछली डेट हो या सब हो, सबसे पहले आपने याद रखना है, पहले मैं ना थोड़ा सा हिस्टोरिक रिकॉर्ड ठीक करवा दूं, चीजों को समझना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज है कि ना तो सनातन धर्म में, ना ही क्रिश्चियनिटी में, ना जुडाइज्म में, और ना इस्लाम में, किसी जगह के ऊपर भी पोलेगेमी जो है वो मना नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हिंदू धर्म है, उसके अंदर धड़ाधड़ शादियां की गई हैं, धड़ाधड़, पाबंदी कोई भी नहीं है। आपको पता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है, सब कहेंगे। 16,108 सबको याद है, 3-3 4-4 सबने शादियां की हुई थी। राम जी के माताएं जो है 4-4 5-5 6-6, यानी उनकी माताएं मानी जाती हैं, पिता भी माने जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा पिता मानते हैं, खैर बहरहाल कुछ भी हो, तो ये शादियां करना मना नहीं है। अब आ जाते हैं रूल के ऊपर, रूल रेगुलेशन के ऊपर। मान लें कि अगर देश के अंदर या दुनिया के अंदर कोई ऐसा इशू आ जाता है जिस वक्त आपको पता चलता है कि यार ये इस तरह की एक्सेप्शन होनी चाहिए, अदरवाइज कितनी लड़कियां हैं जिनको लोग, जिस तरह आपने अभी कहा, गर्लफ्रेंड बनाकर ठोकते रहेंगे, शादीशुदी नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, कोई लगी लिपटी बात नहीं। हमने यहां मर्दों को देखा है, मर्द क्या करते हैं, अगर उनको ये छूट मिल जाए, जिस तरह आपने कहा उनको फ्रीडम होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर कोई किसी की बहन को ले जाता है, कोई किसी को ले जाता है, उसकी भावनाओं के साथ खेलता है, इमोशनल करता है, साल 2 साल उसके साथ काटा पीटी करता है, उसके बाद ठोक ठाक के अपने को क्या, अपने को तो बस पानी निकालना है, लो ओक गए, पानी निकाल के नारियल का पी कर चला जाता है। लड़की किधर गई, कई दफा प्रेग्नेंट कर देता है, अबॉर्शन कर देते हैं, ना माँ बाप को पता है, बेटी बेचारी बेगैरत हो गई, ठीक है, हाथ से निकल गई, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना जॉब में लगता है, लड़का धोखा देगा, फिर वो भी शुरू हो जाती है। तो ये जो लीगल प्रोस्टिट्यूशन शुरू हुई है ना, लीगल कॉन्सेंशुअल, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन, इस प्रोस्टिट्यूशन के हम खिलाफ है। अब मान लो, अगर अक्षय भैया, मैं सपोर्ट करने लगा हूं, ठीक है, अभी आपने सुनना है, मैं नियम मैं क्या चाहता हूं, अक्षय भाई मेरे साथ चलेंगे? हाँ, बताइए। हाँ, अब सुनिए, अगर इंडिया के अंदर ये नियम आ जाए कि व्यभिचार करने वाला या धार्मिक पति पत्नी के अलावा जो संबंध करेगा ये दंडनीय पाप है, ठीक है, तो मैं एक एक वर और एक वधु के कानून पर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। मगर जिस समय, सुनिएगा जरा, ये मैं बैलेंस कर रहा हूं, नियम बनेगा तो हम औरतों के, महिलाओं के अधिकारों को भी देखेंगे, हम पुरुषों को भी टाइट करेंगे, कहीं वो नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरा नियम सुन ले, मेरी सजेशन, ताकि सारा हिंदू समाज सुन ले, अगर इंडिया के अंदर यह कानून बन जाए कि सिर्फ पति पत्नी जो धार्मिक होंगे, लीगली पति पत्नी होंगे, वो लोग सिर्फ संभोग या सेक्सुअल इंटरकोर्स या कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं, आपका पेपर चेक होगा, अगर कोई शादीशुदा ना निकला तो वो दंड होगा, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, 5 महीने 3 महीने की सजा, जो भी आप लोग कानून बनाना चाहते हो बनाओ, क्योंकि इस्लाम को तो फॉलो नहीं ना करते, सेकुलर स्टेट है जो बन।
तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं कि ठीक है फिर एक विवाह कर लेते हैं। होना चाहिए। अब होता क्या है, होता क्या है, शादी आप कानून रख ले तो एक का, गर्लफ्रेंड आप रखते हो दर्जनों, तो दूसरी औरतों का क्या होगा? कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर पड़ी हुई हैं। जवान लड़के, कवारे लड़के शादीशुदा औरतों के साथ लगे हुए हैं और शादीशुदा मर्द कवारी लड़कियों के साथ लगे हुए हैं। ये किस तरह का समाज है ओए? ये किस तरह का तमाशा है? पता ही नहीं है कि संतान ओरिजिनल उसकी है भी कि नहीं। और बेचारी कुंवारी लड़कियों को उनकी वर्जिनिटी को तोड़ा जा रहा है, लूज किया जा रहा है और जनाब होटलों के अंदर गंद बजाया जा रहा है। तो ये अगर दंड आप रखते हैं अक्षय भैया, मैं आपके साथ सहमत हूं। क्यों? क्योंकि इस्लाम ने केवल एक विवाह को मैंडेटरी कहा है। जो एक से अधिक विवाह हैं उनको मैंडेटरी नहीं कहा, ऑप्शनल कहा है, एक्सेप्शनल कहा है और कहा है कि आपके पास ये इजाजत है कि आप कर सकते हो। अब क्यों कहा है इसको समझना है। जब देश के अंदर ये नियम बन जाएगा एक वर और एक वधु वाला, तो फिर क्या होगा कि लोग, मर्द तो मर्द है, मियां बीवी के अंदर क्लैश हो सकता है, कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई टेंशन हो सकती है, तो होगा क्या, वो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। इससे बचने का तरीकाकार सिर्फ एक ही है, मर्द को पाबंद किया जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, कि जब तुम किसी एक औरत के साथ संबंध करने लगोगे तुम उसको पत्नी का अधिकार दोगे और कानून में, डाटा में रजिस्टर करवाओगे ताकि कल को तुम उसके साथ अन्याय ना कर सको, कल को तुम उसके बच्चों के साथ कोई ज्यादती ना कर सको, कल को तुम फाइनेंशियली वो तुमसे सपोर्ट मांगे तो तुम हाथ झाड़ कर ये ना कह सको ये कौन सा मेरी पत्नी थी, गर्लफ्रेंड ही तो थी, हाथ छुड़ा के भाग गए। उस औरत का क्या कसूर? 5-5, 6-6 साल तक लड़कियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, जब मन भर जाता है तो ठुड्डा मार के बाहर फेंकते हैं। वो लड़की 5-6 साल अपने जिंदगी के देती है। अगर उस लड़की ने अपने पति को वो 5-6 साल दिए होते, उसकी 2 संतान होती, पति इज्जत होती, समाज में उसका आदर होता और वो एक अच्छी मां की तरह समाज के अंदर कल्याणकारी और उन्नति का कार्य कर रही होती। तुम लोगों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी समाज की। मेरी इतनी सी बात है अक्षय भाई, अगर आप मेरे साथ रेडी हो तो मैं एक वर और एक वधु के नियम को तैयार हूं, किंतु एक ही शर्त है, धार्मिक विवाहित जोड़ा ही संभोग और किसी देश की इधर उधर यात्राओं पर, वेकेशन पर घूम सकता है। अगर कोई लिव इन के अंदर पकड़ा गया, यह दंडनीय पाप माना जाएगा और इस पर दंड दिया जाएगा। एग्री हो तो चलते हैं, अदरवाइज मैं नहीं। मैंने सारी डिटेल रख दी अक्षय भाई, अगर आप बेटी वाले और बहन वाले या इज्जतदार होगे, आप मेरी बात से असहमत नहीं हो सकते। नहीं मतलब हमने औरतों को रोते ऐसा भी देखा तो होता है, है। डिवोर्स भी तो होता है ना, मतलब अगर कोई हाँ संबंध में है, अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है डिवोर्स दे दो, हाँ ठीक फिर है, उससे ठीक शादी है, करो। आपकी बात सही है, मगर जब आप देखें, जबरदस्त बात की अक्षय भाई। देखें, अब आपने एक सोल्यूशन रखा, डिवोर्स भी है, मैं एग्री कर रहा हूं, डिवोर्स इज पार्ट ऑफ दिस पजल। ये जो जिग्सॉ पजल है, इस रहस्य के समाधान के लिए इसमें डिवोर्स एक वाइटल रोल प्ले करेगी। मान लो वर और वधु की आपस में नहीं बन पाई, आपस में नहीं बन पाई, बिछड़ जाए, साइड पे हो जाए, डिवोर्स हो जाए। बट अक्षय भाई, जब आप ये दरवाजा खोलेंगे कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रह सकते हैं, तो फिर डिवोर्स तो क्या, विवाह ही नहीं होगा। डिवोर्स तो रिस्क है ना। आप तो दरवाजा खोल रहे हैं कि विवाह की जरूरत ही क्या है। डिवोर्स में इतने झमेले, बच्चे कहां रहेंगे, प्रॉपर्टी कैसे आएगी, खर्चा उठाना पड़ेगा। आप मर्दों को एक ऐसा चोर दरवाजा दे रहे हैं अक्षय भाई, जिससे वो कहेंगे 5-6 साल पिलाई भी करो, एंजॉय भी करो और डाटा में भी ना हो। जैसे सलमान खान से किसी ने पूछा, कहता है जी हम तो अभी भी वर्जिन ही हैं। बदला वाला बताओ यार, भला बताओ ये क्या ड्रामा है, हैं? ये क्या तमाशा है। इतना पैसे वाला बंदा है। इसी तरह कितने पैसे वाले लोग हैं, लड़कियों के जिस्मों को नोच रहे हैं, अय्याशी करते हैं और बाद में कह देते हैं जी अक्षय भाई जैसे बेचारे सादे लोग, थोड़ा सा पढ़े लिखे जाते हैं, एजुकेटेड हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर से हैं, वेल ऑफ, कह देते हैं जी होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, मॉडर्न, बी लिबरल। कमाल है यार। कभी उन लड़कियों के साथ बैठे जिनका शारीरिक शोषण हुआ है, आपको पता है मानसिक रूप से कितना टूट और चकनाचूर जाती हैं वो लड़कियां। उनका मर्द जाति से विश्वास उठ जाता है, बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी से दिल भर जाता है। एक मां को मां क्यों कहा जाता था? इसलिए कि वो अपनी कोख से समाज को जन्म देती थी।
जब आप औरत के अंदर से उसका आदर, मर्यादा और उसका उत्तम स्थान छीनकर फेंक देंगे और केवल उसे अपनी इच्छा के अनुसार वह विचार करना या जो भी कर सकती है वो करने का उसे दे देंगे आप, तो उसके बाद मेरा भाई कौन कौन अच्छी मां बनना चाहेगी, कौन अच्छा पिता बनना चाहेगा? तो अक्षय भैया, अगर आप चाहते हैं वन मैन वन वुमेन, मैं आपके साथ सहमत हूं, इस्लाम ने भी यही कहा है, मैंडेटरी यही है, ठीक है जी। बट अगर आप ये कहेंगे साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी दरवाजा खुला रखो, तो मेरा भाई बड़ी खतरनाक बात है फिर यहां। हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमने देखा है, हमने शादीशुदा औरतों को भी देखा है, हमने शादीशुदा मर्दों को भी। अक्षय भाई, आपकी शादी हो गई है? नहीं हुआ। अक्षय भाई, फिर क्या बात करूं आपसे, फिर तो आपको नहीं समझ आएगी अभी, अभी शायद आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगी, या आ भी जाए, क्योंकि आप अच्छे भाई लग रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये वजह है, मैं आपके साथ सहमत हूं, एक बार वधू चले कोई बात नहीं, बट ये साथ शर्तों, फिर ठीक है, क्योंकि फिर सिंसियर रहेंगे ना लोग, फिर वो आपका वाला उसूल आ जाएगा, अगर किसी वर और वधू को आपस में सहमति नहीं हो रही तो डिवोर्स लेके इज्जत के साथ जाएंगे, ताकि उस औरत का इज्जत, समाज में इज्जत हो, ठीक है ना, जो हो इज्जत के साथ। कुरान ने भी यही कहा है, कुरान ने कहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ औ तल्लिकुहुन्ना बिल मारूफ औ कमा क़ाल अल्लाह। इस्लाम ने कहा है इज्जत के साथ इंसानों की तरह अपनी पत्नियों के साथ रहो, या इंसानों की तरह और आदर और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपनी पत्नियों से बिछड़ जाओ। हाँ, ये इस्लाम ने कहा है, इज्जत के साथ रहो, अगर नहीं रह पाते इज्जत के साथ। यहां तक कहा है अक्षय भैया, इस्लाम ने यहां तक कहा है कि मान लो अगर पत्नी पत्नी की आपस में नहीं बन पा रही, तो एक दूसरे के राज मत खोलें बंद कमरे के, चुप करके इज्जत के साथ साइड पे हो जाए। आजादी चाहिए थी ना, आजादी के साथ साइड पे हो जाओ, क्या दिक्कत है? बट यहां काम खराब है, यहां लड़कियां खुद कहती हैं ये जनाब मेरे डीएम में आ जाओ जी, ये इधर आ जाओ, मेरे पति जनाब विदेश गए हैं, क्या करूं? क्या बात है यार, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, इधर दीदी कहीं और को जाती है, ऐसा नहीं चलेगा। पति मेहनत करके कमाता है, घर पहुंचे और दीदी कहीं और निकली हो। इसी तरह औरत बच्चों को कष्ट और पीड़ा से जन्म देती है, 9 महीने गर्भवती रहकर जिंदगी और मौत के चक्रव्यूह को तोड़कर निकलती है, दोबारा जिंदगी जीवन देती है, और बंदा बाहर मुंह मार रहा हो। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता अक्षय भैया। इस्लाम कहता है आदर, विश्वास और एक दूसरे पर जनाब यकीन के साथ इस रिश्ते को लेकर चलना है। हाँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है अक्षय भैया, इसलिए इस तरह की फ्रीडम के हम कायल नहीं है, मसला हल करना है तो हम इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है भैया? हाँ जी, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर कोई लड़की करना चाहता है, लड़का भी ठीक है, वो उनका नहीं, गर्लफ्रेंड पसंद बॉयफ्रेंड, करे। सुने जरा, एक मिनट सुने। अब मैं पहले समझा रहा था आपको एक जेन्युइन इशू, अब आपकी सुई वहां फंसी हुई है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने लगा हूं, यानी सलीके से आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। क्यों ठीक है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? क्यों ठीक है? नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ठीक है ना, वही क्यों? तो मतलब क्यों? रीजन? एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है, उसका हाँ, गर्लफ्रेंड है, उसके बाद वो एक साथ रहे, कुछ समाज में शादी होता है, कुछ यानी समाज में निकाह होता है। रुक जाते हैं, मैं पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों ठीक है, उसकी आपने रीजन दी म्यूचुअल कॉन्सेंट, दोनों परस्पर रजामंदी है, ऐसे ही है? नो ना ना, दोनों फिर एक दूसरे को पसंद करता है। ठीक है, जबरदस्त, और आसान कर दिया आपने, दोनों एक दूसरे को पसंद करता है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ठीक है, सही है। हाँ, फिर ठीक है। अब मुझे साबित करके दिखाएं कि अगर मैं आपके सामने एक केस रखूं कि जिसमें एक बंदा है जिसकी पहले से शादी है, ठीक है, और वो दूसरी शादी करने लगा है, और वो दूसरी पत्नी को, पहली पत्नी को भी बताता है कि मैं दूसरी शादी करने लगा हूं, और दूसरी पत्नी को भी बताता है कि मेरी पहले शादी हुई हुई है, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर आपके फार्मूले के अनुसार तो पोलीगैमी भी अलाउ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही शर्त लगनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, ठीक है? फिर तो कोई आपत्ति नहीं है 2 शादियों पे या 3 पे 4 पे?
नहीं मतलब लॉ के अनुसार तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो बोले क्यों कि भाई, मेरी बात सुने, आपने अभी कहा कि गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए ठीक है। बस ठीक है, फिर अगर एक बंदा शादीशुदा है, वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और लड़की को पता भी है कि ये पहले से शादीशुदा है, विवाहित है, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपके फार्मूले के मुताबिक कोई दिक्कत नहीं है, बोले ना ठीक है, ऐसा नहीं कानून बन जाए। मतलब उनके वाइफ को पता है, अगर हाँ पता, हाँ वाइफ पता होगा ना, बताएगा ना, ये नियम बना देते हैं ना, नियम ये बनाते हैं कि जिसने दूसरी शादी करनी है वो अपनी पहली वाइफ को भी बता दे, दूसरी को भी बता दे, दोनों सहमति के साथ करें, ठीक है, कोई दिक्कत है उसमें? अगर नहीं मतलब उसमें मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें तो बस, दो दो साइड से होना नहीं नहीं, चाहिए आपकी कि प्रॉब्लम की बात ही नहीं लड़की। हो रही, आपकी प्रॉब्लम की बात ही नहीं हो रही, अब बात हो रही है नियम की, क्योंकि आपने कहा देश का नियम बन जाए, अब आप साइड पे हो चुके हुए हैं, आपका सिर्फ फॉर्मूला आया है नियम के लिए। नहीं अगर मतलब देश इसमें देश का फिर ये दोनों नियम साइड बन से जाए तो हो कोई दिक्कत सकता तो है ना। नहीं है ना। नहीं मतलब लड़की भी अगर है, मतलब हाँ, एक वाइफ है, उसको एक लड़का पसंद है, उस हस्बैंड को ही पता है वाइफ को दूसरा लड़का पसंद अच्छा है, वो भी कर, वो अच्छा वो वो भी अलाउ वो होना भी, चाहिए। हाँ वो भी होना चाहिए फिर। हाँ, एक मिनट जरा हाँ दोबारा बोलिएगा। एक वाइफ है, अगर उसको लड़का पसंद है मगर यहाँ हस्बैंड राजी नहीं होगा ना फिर? ना, हस्बैंड भी अगर राजी है अच्छा, तो। हस्बैंड भी राजी हो गया, हाँ, ठीक है। अच्छा अगर ये, हस्बैंड राजी नहीं है तो एक मिनट जरा डिवोर्स सुने होगा। सुने जरा सुने सुने, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, ये कह रहे हैं कि अगर ये इजाजत देनी है तो फिर आपको ये भी करना चाहिए कि एक पत्नी है, वो अगर किसी लड़के को पसंद करती है, पति भी राजी है, पत्नी भी राजी है, तो दूसरी शादी कर दे। ये बोल रहे हैं अक्षय भाई आप हैं? हाँ कर कर सकता है, ये फिर लेकिन हिंदू अगर करेंगे, ये हिंदुओं के लिए लाओ है, हिंदू करें, हिंदू समाज के लिए बना लेंगे नहीं ये, ऐसा थोड़ी क्योंकि होता हिंदुओं के है, अंदर ये ऐसा चलता थोड़ी हो होगा। सकता नहीं ऐसा थोड़ी ला, है। अरे ऐसा धर्म हुआ है, के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, हिंदू समाज में ऐसा हुआ है, इस्लाम में नहीं हुआ, हिंदू समाज में हुआ है। अरे सब तो इंसान ही है ना, ऐसा थोड़ी होता है, धर्म के ओ साथ भाई, इंसान थोड़ी बदल ओ जाता है क्या, बहुत अच्छे, ऐसा तो थोड़ी। हिंदू मैरिज एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना जी, अरे हिंदू ये मैरिज तो एक्ट। भैया, देखो इंसान बदल जाता है क्या, हिंदू मुस्लिम से इंसान बदलता है? इंसान तो वही है, वो सिर्फ ओ भाई, एक इंसान वही है रिलीजन तो है। ये हिंदू करते होंगे ना भाई, देखिए मेरी बात सुने, मैंने ये कहा नहीं है कि ना बने नियम, मैं ये कह रहा हूं बनाइए, शौक से बनाइए। नहीं सबके हम लिए मर्द, होगा। हमारे मर्द, हम सबके लिए हो, ठीक है, सबके लिए होगा, सही है, सबके लिए बनाए, फॉलो आप करेंगे, हमें पता है, ठीक है, पर अब लो जी राजी हो गए हम, राजी हो गए। अक्षय भाई, आप ये नियम सबके लिए बनाने के लिए रेडी हैं कि अगर कोई औरत चाहे तो वो अपने पति की सहमति के साथ किसी दूसरे पति के बंदे के साथ शादी कर सके, और इसी तरीके से अगर मर्द चाहे तो वो किसी दूसरी औरत के साथ शादी कर सके इजाजत के साथ, ठीक है? हाँ, मेरे हिसाब से शादी का कोई मतलब लॉ नहीं होना चाहिए, लॉ है, लेकिन चलो, अगर वो लो म्यूचुअल, बहुत, अगर एक दूसरे को पसंद करता है तो उसमें लॉ नहीं लो, आना चाहिए। लेकिन लो जी, अभी सारी देश, सारी देश अक्षय भाई, अभी अक्षय तो ऐसा भाई, समाज नहीं है ना हमारा। हाँ यार हमारा अक्षय भाई, समाज में। सारी बेस आपने इस चीज पर रखी कि आपने कहा अगर ऐसा देश के अंदर लॉ मौजूद हो तो मुसलमान क्यों ये कर रहे हैं, क्या अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा शादी का लॉ नहीं होना चाहिए, तो उठाएं फिर इस लॉ को, हिंदू मैरिज एक्ट को भी उठाएं, जिसका जहां दिल करता है, जितनी शादियां करने का दिल करता है करने दें, क्या दिक्कत है? ये क्या हाँ क्या कर रहे हैं आप भाई? लेकिन नहीं नहीं मतलब हमारे समाज में अरेंज मैरिज होता है, तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। नहीं, अरेंज अरेंज मैरिज, मैरिज जहाँ होता है, ओहो प्रॉब्लम देखिए, यहाँ छोड़े पे छोड़े, आता टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं, अभी बात हो रही है अब रजामंदी के साथ, दोनों पसंद करते हैं, मैं अरेंज मैरिज की तो बात ही नहीं कर रहा, इस्लाम भी अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करता, इस्लाम दोनों की पसंद पे बिलीव करता है, ठीक है, इस पर हमारी डिटेल मौजूद है, है। और सनातन आप धर्म भी बता यही रहे कहता हैं इस्लाम में है, लव मैरिज होता है? हैं? लव, इस्लाम में हाँ बिल्कुल, लव मैरिज होता है? लव मैरिज, आप लव मैरिज किसे कहते हैं, डिफाइन करें जरा, पहले एक मिनट, सॉरी टॉपिक नहीं डाइवर्ट होगा, पहले वापस आ जाए तो नियम बन जाएगा, फिर मैं आता हूँ लव मैरिज पे, नियम बन जाएगा, ठीक है, हाँ, यानी अगर ये नियम बन जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, लेकिन शर्त है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद होना चाहिए। हाँ पसंद होना चाहिए, ऑब्वियसली यही शर्त है, ठीक है, यही शर्त है, ले जी, रूल बन जाएगा, अक्षय भाई बता रहे हैं इनको रूल में कोई दिक्कत नहीं है, अब इनकी औरतें जो करना चाहें वो करें, हमारे मर्द जो फिर करना चाहेंगे वो अपने तरीके से चीजों को ले लेंगे, ठीक हो गया ना जी, जी 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 ना, जी अक्षय भैया, अगला क्या है, इस्लाम में क्या है? हाँ जी। आपने पूछा इस्लाम में क्या लव मैरिज है? हाँ है क्या लव हाँ, मैरिज? लव मैरिज को थोड़ा सा डिफाइन कर दे।
लव मैरिज मतलब शादी नहीं हुआ है, लड़का लड़की एक दूसरे को इश्क करता है, एक दूसरे से प्यार करता है। तो मैरिज निकालें, बीच में सिर्फ लव रखें, लव मैरिज क्यों डालते हैं? लव है इस्लाम में, नहीं, लव लव है। नहीं, एक बार सुने जरा। आप कह रहे हैं लव मैरिज है इस्लाम में, तो सिर्फ लव डाल दिया है, मैरिज कौन लाएगा? कहते हैं शादी नहीं हुआ है, बाकी काम छठे गेर के ऊपर है। भाई तो लव बोले, मैरिज तो ना बोले। हाँ, लव लव इस्लाम, लव सिर्फ लव, मैरिज के बगैर लव, ये इस्लाम में अलाउ नहीं है। इश्क मशूकी, ये ठरकबाजी इस्लाम के अंदर नहीं है। उसके पीछे जो रीजन है मैंने स्टार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो इस्लाम में लव मैरिज तो है, मोहब्बत की शादी, मगर सिर्फ इश्क मशूकी, डेटिंग, ओयो रूम, कॉफी, चाय, जनाब, टिश्यू पेपर, हाँ जी, फलाना टमकान, ये ये चीजें नहीं है अक्षय भाई, ठीक है? ये इस्लाम नहीं है। हाँ, अगर कोई मुसलमान कर रहा है तो वो अन इस्लामिक चीज कर रहा है, ये भी ध्यान में रखें, ठीक है जी? ये इश्क ड्रामेबाजी नहीं है मतलब, इस्लाम के अंदर। तो अब मेरे जो पहला शर्त था शादी का वो था कि एक दूसरे को इश्क इश्क करता है या फिर प्यार करता है। अगर अच्छा लो, प्यार ही नहीं है तो उस वो शादी का तो कोई मामला, फिर तो अरेंज मैरिज हो गया ना ये सब। अच्छा तो प्यार आप 1 महीना पलंग तोड़ने के बाद कंफर्म करेंगे, या प्यार जो नहीं, है नहीं, वो फिर अपनी हद के अंदर रहते हुए भी हो सकता है? हाँ, अपने हक मतलब तो बस ठीक है। ऐसा नहीं कि देखिए, फर्क फिजिकली आसान होना लफ्जों में चाहिए। समझ लें। हाँ, मैं आसान लफ्जों नहीं, में बता देता हूँ वो अक्षय भैया, आसान लफ्जों इमोशनल में। फीलिंग्स है ना। हाँ, इमोशनल, आसान लफ्जों में समझ हुँ, लें। इस्लाम व्यभिचार को निषिद्ध करता है। व्यभिचार, प्यार कोई दिक्कत नहीं है। व्यभिचार, व्यभिचार किसे कहते हैं? फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होना किसी प्रकार की भी। क्या किसी लड़की और लड़के से मोहब्बत आपको उसकी जो विचार हैं वो देखकर नहीं होती? क्या एक लड़की की खूबसूरती फैमिली के अंदर, ये चीजें आप देखते? अच्छा, इसी तरीके से पढ़ी लिखी होना, इसी तरीके से उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इसी तरीके से उसकी पसंद नापसंद, इसी तरीके से उसको थोड़ी जान पहचान, ये चीजें तो इस्लाम अलाउ करता है। इस्लाम ये कहता है कि जब आप किसी लड़की से शादी करने लगे तो आप देख लें एक बार उसको फेस टू फेस, और सारी फैमिली के सामने बैठकर बात कर लें। अच्छा, यहां तक कि अगर मिसाल के तौर पर सारी फैमिली में आप कंफर्टेबल नहीं है तो छोटे बहन भाई साथ बैठ जाए, आप उनकी मौजूदगी में सामने बैठकर, यानी एकांत में, तन्हाई में एक स्थान पर निवास नहीं करना, ये इस्लाम निषिद्ध करता है। क्योंकि ये चीज सनातन धर्म के अंदर भी है। सनातन धार्मिक जो शास्त्र हैं वो भी ये कहते हैं, और बड़े बड़े स्वामियों ने, आचार्यों ने भी ये बात की है, विवाह विषय को का वर्णन करते हुए, उस पर टिप्पणी और व्याख्या करते हुए, ये बात बड़े बड़े ऋषियों ने कही है कि लड़की और लड़का जब तक विवाहित ना हो एकांत में बिल्कुल ना बैठे और ना एकांत में मिले। ये बात सनातन धर्म ने भी की है। इस पर मैंने पूरा प्रोग्राम किया, 2 प्रोग्राम है। नंबर 1, ड्रेस कोड इन सनातन धर्म, ड्रेस कोड फॉर लेडीज इन सनातन धर्म, आवाज़े हक लाइव के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 पड़ा हुआ है, 2 पार्ट्स मैंने वहां रखे हैं। उसके अंदर स्टार्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि डेटिंग सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है, उसके पीछे रीजन है यही, ठीक है? तो मैंने आपके सामने बात रख दी। इस्लाम को प्रेम से, प्यार से कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है आपने डेटिंग, व्यभिचार, ये चीजें नहीं करनी। इस्लाम में डेटिंग हलाल नहीं है किसी तरह की भी, भाई ये बात है। तो फिर ये तो अरेंज मैरिज ही हो गया ना फिर। नहीं ये ना, तो अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज किसे अरेंज कहते हैं? मैरिज हो गया। अरेंज मैरिज किसे कहते हैं? अरेंज मैरिज मतलब एक आप एक लड़की से बात किए सबके सामने, हाँ, लड़की ने आपसे बात किए, लड़की अच्छा, ने और आपके बस शादी फैमिली हो को गई, बोला हाँ भाई कमाल इससे है, बात करके बहुत अच्छा अच्छे। लगा। अक्षय साहब, लड़का ने भी अक्षय साहब बोला रुक जाएं, ठीक। अक्षय साहब रुक जाएं, टोक रहा हूं, रुक जाएं। लव मैरिज की परिभाषा आपने जो दी थी उस पर ये चीज सिद्ध आ रही है। मैंने जब आपसे बोला लव था कि मैरिज में लव मैरिज में, फ्लर्टिंग होता मैंने, है, सुने जरा, किसिंग मैंने ये होता पूछा है। था आपसे कि लव मैरिज को डिफाइन करें। क्या आप ये मानते हैं लव मैरिज के अंदर 5 महीने पलंग तोड़ना चाहिए और व्यभिचार? आपने कहा नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्रेम होना चाहिए। तो बस आप ठीक है, यही बात है। पलंग मतलब आप फिजिकल की बात कर रहे हैं ना, ऐसे हाँ ना, किस ऑब्वियसली, होता है, किस ऑब्वियसली, या या फिजिकली फिर इन्वॉल्वमेंट, हग होता है नहीं नहीं या अलाउ फिर ना, वो फ्लर्ट नहीं अलाउ। होता है, फ्लर्ट। प्रेम, फ्लर्ट है, ये सारी चीजें हैं, ये इस्लाम, अगर आप लव मैरिज इसे कह रहे हैं तो ये लव मैरिज इस्लाम में अलाउ नहीं है। हम यही तो जिसे लव लव है। मैरिज, मैं जिसे कह, नहीं ना, लव ये किसने कहा? आपके नजदीक होगा, आप करें?
हम नहीं अलाउ करते यही इसे। तो है आपके प्रेम। नजदीक अगर कोई आपके किसी से नजदीक प्रेम करे, ये सब तो करेगा ही यार। आपके नजदीक लव मैरिज की डेफिनेशन वो होगी, हमारे नजदीक लव मैरिज की डेफिनेशन ये है। हमारे ये नजदीक यही है लव लव मैरिज कहते लव। हैं हमारे नजदीक लव मैरिज कहते हैं लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हो, और पसंद करने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, उनकी प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ, उनके हाथ सर पर रखने के साथ, उनकी दोनों की इच्छा और रजामंदी के साथ शादी करें। हमारे नजदीक लव मैरिज गंधर्वा विवाह को नहीं बोलते, कि घर से भाग गए और ना माता को पता ना पिता को पता, कोर्ट में गए जाकर या मंदिर में गए, मंगलसूत्र पहना और ठोका ठोकाई की। जो ये आपकी ये जो सनातनी महिलाएं दीदियां थी, अक्षय भैया, उनके साथ ही एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया। इस्लाम इस चीज को अलाउ नहीं करता। हम गंधर्वा विवाह को नहीं मानते। सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं, आपने जो बोला वो अरेंज मैरिज ही है, चले वो लेकिन आपके हमें नजदीक होगी, अरेंज आपके नजदीक होगी, ये आप आप उसको माने। जिसको पूछेंगे वही बोलेगा अरेंज तो मैरिज चलो ही आई बोलता है। रहे, जिसको पूछेंगे वो बोलता रहे, हम अपना हमारा अपना तरीकाकार है, वो बोलता रहे। ठीक है। तो अरेंज मैरिज को आप सही मानते हैं ना, उसमें क्या क्या नहीं नहीं, हम गलत है, लव मैरिज अरेंज को मैरिज में हम क्या अपनी लव गलत है? मैरिज को हम लव मैरिज को ठीक मानते हैं। ये लव लव मैरिज नहीं है, लव ये मैरिज अरेंज हमने मैरिज। आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अगर आप वो दरवाजा खोलना चाह रहे हैं जिसके अंदर आप जो है वो शोखबाजी करें, तो वो आपने खुद भी मना कर दिया। व्यभिचार करना या फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, वो आपने खुद भी कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होना चाहिए। या तो आप बोल दें, नहीं तो यार। फिर तो लव ही लव हुआ, मैरिज ना हुई। खैर बहरल, काफी बात हो गई है यार अक्षय भैया, सॉरी। कोई ये फजूल टॉपिक है, उसमें मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, आपने भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। अक्षय भैया बहुत धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट हाँ टाइम कोई ना बहुत, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट लेके आए। ओके मेरा भाई, थैंक ये यू। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। हाँ बहुत स्ट्रांग है, आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ने। हाँ बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारी अरेंज हो जाए बड़ी बात है, शोखी चढ़ी है लव मैरिज की। वेरी गुड। जब लड़कियों की कुत्तों के साथ और मेंढकों के साथ शादियां करते हो तो वो लव मैरिज होती है। कुत्ता कॉन्सेंट देता है कि इस चुड़ैल के साथ मेरी शादी करवाओ। हाँ जी। उस मेंढक के साथ जब मांगलिक लड़की की शादी करते हो तो कॉन्सेंट लेते हो मेंढक से। हम्म। ऐसे शौकानियां। आप एक्स मुस्लिम हो भाई? जी जी। हेलो भाई, माइक अनम्यूट करो ना भाई। माइक अनम्यूट करो ना प्यारे भाई। निकल लिए? हाँ भाई, किधर गए यार, किधर गए? अच्छा बताऊं, मैं पिछले साल तो फिर 4 लोग आए थे। पिछले साल तो फिर 4 लोग आए। कोई कलाबाजी मार के एक्स मुस्लिम को टफ किस्म की अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश की, कोई इधर घूमा कोई उधर घूमा, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया। इस बार तो मैया ही मर गई है एक्स मुस्लिम्स की। मैया मर गई। चेक करो यार, ये बड़े बड़े जनाब दावे, बड़ी बड़ी बातें छोटा पाव खा के। हम्म। जनाब एक्स मुस्लिम मूवमेंट पूरे विश्व के अंदर भाग रही है, इंटरनेशनली मामला कर रहे हैं जनाब, लेने के देने पड़ गए हैं। कोई गैरत नाम की चीज है जो आपके घर में बची हो एक्स मुस्लिम्स? यार आप तो मुझे मैं अक्सर सोच रहा हूँ जी, वो फलां आ गया, वो फलां निकल आया, वो चैंपियन आ गया, कितने तुम्हारे चैंपियन सारे मर मरा गए हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था एपिसोड 1 के अंदर कि इनकी पॉलिसी आई है। हाँ, ये नीचे भाई कह रहे हैं अकाल पड़ गया है, बिल्कुल। ये वैसे ही इल्मी तौर पर दवालिया थे, अब तो इनका बंदा को निकल ही नहीं रहा है जी। अब को निकल ही नहीं रहा। इनसे पूछते हैं ये एक्स मुस्लिम है? जी भाई एक्स मुस्लिम है आप? राजा, राजा भैया, एक्स मुस्लिम हो भैया? भाई म्यूट माइट तो माइक अनम्यूट करो। ठीक हो गया, चले। नहीं है। सुने सुने सुने,
अब आपको इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम करता कोई नजर आए, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है।